द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। इस रेशो को हम डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। एंड एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल्स। तो आपको क्या कहा गया है कि नीचे जो जानकारियाँ दी गई हैं उससे आपने पता करना है डेटर्स टर्नओवर रेशो। इसका मतलब क्या है डेटर्स टर्नओवर रेशो का? इसका मतलब है कि एक साल में डेटर्स जो है वो कितनी बार भुगतान करते हैं। ठीक है, यानी कि जिन लोगों को हमने उधार में गुड्स बेची हैं वो एक वर्ष में कितनी बार हमें कैश के द्वारा जो पेमेंट है वो हमें कर देते हैं। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि इसमें ये पता लगता है कि कितने कितने पीरियड के अंदर हमें जो भुगतान है प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये जो डेटर है हमें कितने दिनों के बाद भुगतान कर देते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसका मतलब डेटर टर्नओवर रेशो के उलट है। इसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने क्रेडिटर्स को एक वर्ष में कितनी बार भुगतान करते हैं। एंड एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल्स, इसका मतलब है कि हम ये देखते हैं कि ये जो क्रेडिटर हैं हमारे, ठीक है, इनकी एज क्या है। एज का मतलब ये नहीं कि वो 52 ईयर के हैं या 50 वर्ष के हैं या 35 वर्ष वाले हैं, ये नहीं। इसका मतलब है कि ये जो क्रेडिटर हैं उनको हम एक साल में कितने कितने दिनों के अंदर भुगतान कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिटर हैं हमारे पास कितने समय के लिए रहते हैं। यानी कि आज हमने मान लो 10 तारीख को उधार में गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, और हमारे क्रेडिटर बन गए 5,000 पे, तो हम 25 तारीख को उसी महीने, ठीक है, भुगतान कर देते हैं उनका। तो इसका मतलब है उनकी एज क्या हुई, उनकी एज हुई है 15 दिन, यानी कि हम 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कर देते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो चलो अब जो मेन हमारा जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चलते हैं। ओपनिंग रिसीवेबल्स ₹20,000, क्लोजिंग रिसीवेबल्स ₹25,000। ठीक है, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो इन दोनों को हम रिसीवेबल बोलते हैं। जब डेटर और बिल्स रिसीवेबल हैं इनको अगर प्लस कर दिया जाए तो हम इनको बोलते हैं रिसीवेबल। ओपनिंग दिए हुए हैं हमारे पास 20,000, क्लोजिंग दिए हैं 25,000। टोटल सेल्स हमारे पास है 1,25,000, कैश सेल्स है 2,500 रुपये की। तो इसका मतलब है ये जो हम डेटर्स के बारे में पता कर रहे हैं, तो डेटर्स के बारे में जब पता करना है तो कैश सेल्स का उसके साथ कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितनी बन जाएगी? वो बनेगी 1,25,000 माइनस 2,500 रुपये। तो ये कितनी बन जाएगी? 1,22,500 रुपये। तो 1,22,500 रुपया हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1,500। फिर उसके बाद है क्रेडिट परचेजेज। तो क्रेडिट परचेजेज हमारे पास है 2,00,000 रुपये की। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 30,000 रुपये की, और बिल्स पेबल हैं हमारे पास 10,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एवरेज क्रेडिटर है और ये एवरेज बिल्स पेबल हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेड पेबल्स कहा जाएगा वो टोटल बन जाएंगे हमारे पास 40,000। तो अब सोल्यूशन करते हैं इसका मेन। सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इनका एवरेज क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो ये बन गया 22,500। क्रेडिट सेल ऊपर आपको मैंने बताई थी, ये आ गई आपके पास 1,12,500 रुपये। ठीक है, तो ये 1,12,500 तो नहीं बननी चाहिए थी, 1,22,500 बननी चाहिए थी। तो 1,12,500 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। ठीक है, तो ये है क्रेडिट सेल हमारे पास 12,500 रुपया, 1,12,500 बन गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट, ये जो कैश सेल्स है ये बननी चाहिए थी 12,500 रुपये। ठीक है, तो टोटल सेल्स 1,25,000 है, कैश सेल्स 12,500 है, तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल आ गई हमारे पास 1,12,500 रुपया। तो ये आ गई 1,12,500 रुपया। एवरेज ट्रेड पेबल,
ये आपको मैंने पहले बताए थे, ये है 30,000 प्लस 10,000, तो ये बन गए 40,000 रुपये की। अब मेन सोल्यूशन करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड्स रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल कितनी थी ऊपर आपने पता किया वर्किंग नोट में 1,12,500, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये भी वर्किंग नोट में आपने पता किए थे 22,500 के। ये देखो ये पता किया हुआ आपने, तो डिवाइड कर दो, हमारे पास आ गया 5 टाइम्स, यानी कि डेटर जो है हमें एक वर्ष में 5 बार भुगतान कर देते हैं। ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने कितने दिन के बाद भुगतान करते हैं, 365। ये हमने मान लिया एक साल में 365 दिन होते हैं। कई बार क्या होता है वर्किंग डेज 360 भी मान लिए जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे एक साल के दिन जो है वो 365 लेके चलना है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ हमने डिवाइड कर देना है। 365 डिवाइड 5, तो ये आ गया 73 डेज आपका आंसर। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये भी बिल्कुल उसी तरह है, ये उसके उलट है। यहाँ पे आएगा क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो ये जो आपके पास क्रेडिट परचेजेस थी ये कितनी थी 2 लाख की, और एवरेज ट्रेड पेबल कितने थे 40,000 के। तो ये किया, ये भी आपके पास आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो क्रेडिटर को एक वर्ष में 5 बार भुगतान कर देते हो। उसके बाद एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल और एवरेज पेमेंट पीरियड, तो इसका क्या है फार्मूला, डेज इन ए ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो डेज इन ए ईयर आपको पहले बताया 365 लेके चलना है, 365 अपॉन 5, 73 डेज। तो ये जो एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल है या एवरेज पेमेंट पीरियड है ये भी 73 डेज का